सभी संस्कृत मित्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम कठोपनिषद की चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए हम चर्चा को आरंभ करते हैं। सभी संस्कृत मित्रों का नमस्कार। आज हम कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के महत्वपूर्ण उपनिषद कठोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कठोपनिषद क्या क्या अर्थ है और कठोपनिषद का नाम कठोपनिषद क्यों पड़ा। आज हम, और जैसा कि पहले भी पिछले वीडियो बताया था कि इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं, कुल 6 बल्लियाँ हैं। तो आज हम इस प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली की शुरुआत प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रथम मंत्र शांति पाठ है और इस उपनिषद में शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। क्या लिखा है? ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखिए, इस मंत्र में ओम शब्द का अर्थ उस परमेश्वर का नाम है, उस सर्वव्यापी जिसे वेदों में सर्वप्रमुख माना गया है, जिसे ओम कहा जाता है। ये ब्रह्म का पर्याय है। तो उस ब्रह्म से, उस निराकार ब्रह्म से कहते हैं कि ईश्वर का नाम क्या है। अगर ईश्वर का नाम है तो वो ओम है। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म से प्रार्थना की गई है गुरु और शिष्य के लिए कि हे परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, सह नौ अवतो। ओम ब्रह्म विषयक शब्द है ये। ओम सह माने साथ, नौ अवतो अर्थात हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हे परमेश्वर, हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तो, और प्रार्थना के सह माने साथ साथ ही, किस किस का? गुरु और शिष्य का। हे परम ब्रह्म, हम दोनों की गुरु और शिष्य की साथ साथ सह नौ भुनक्तु अर्थात हम दोनों का साथ साथ भुनक्तु पालन करें, हम दोनों को साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, और हे परमेश्वर साथ साथ वीर्य अर्थात शक्ति, अध्ययन करने की जो सामर्थ्य है, हम दोनों को अध्ययन और अध्यापन की जो सामर्थ्य है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, वह हमें प्रदान करो। तेजस्व नौ अधीतम अर्थात हे परमेश्वर, और हमें वह तेज अर्थात हमें तेजस्वी बनाए, अधीतम अध्ययन करने के लिए। अर्थात हे परमेश्वर, हम दोनों को, गुरु और शिष्य को, दोनों को साथ साथ हम अध्ययन करें, हमें तेजस्विता प्रदान कर, हमें तेजस्वी हों। माँ विद्विषावहै, और हम दोनों किसी से, एक दूसरे से विद्विषावहै अर्थात हम दोनों परम शांति अर्थात हम दोनों किसी से द्वेष न करें, हम दोनों प्रेम से अध्ययन अध्यापन करते हैं। हे परमेश्वर, ऐसा हमको प्रार्थना की गई है कि इस प्रकार हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों गुरु और शिष्य, आज जैसा कि आप देख रहे हैं समाज में गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध हो गया है। आज शिष्य गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और गुरु भी, शिष्यों का भी केवल दोष नहीं है इसमें, गुरु भी अपने उस स्तर से जो गुरुत्व
का गुण होना चाहिए, उस गुण की कसौटी पर वो नहीं हैं, खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए उनको भी वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है जो एक गुरु को सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो ये इस मंत्र में परम ब्रह्म से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, अर्थात हे परम ब्रह्म, गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा है जो होनी चाहिए उसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। क्या है कि हम दोनों के सहनव भवतु सहनव अवतु, अर्थात हे परमेश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, सहनव भुनक्तु हम दोनों का साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहे हे परमेश्वर हम दोनों को साथ साथ सामर्थ्य प्रदान करें, तेजस्वनावधीतमस्तु हम दोनों को साथ साथ तेजस्वता प्रदान करें, हम तेजस्वी हों, महाविद्विषावहे, और हे परम ब्रह्म परमेश्वर हम दोनों किसी एक दूसरे से द्वेष न करें। जब तक अगर द्वेष की भावना होगी, चाहे गुरु में हो और चाहे वो शिष्य में हो, तो वह अध्ययन सफल अध्ययन नहीं कहा जा सकता। और विद्यार्थी के लिए, चाहे गुरु के लिए, दोनों के लिए, गुरु के लिए या विद्यार्थी के लिए, वो ना तो उसके लिए अध्यापन कभी कल्याणकारी होगा और ना ही शिष्य के लिए अध्ययन वह कभी कल्याणकारी होगा। इसलिए हे परमेश्वर से प्रार्थना करता, ओम शांति शांति शांति। और इस मंत्र में अंत में शांति 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 3 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात हे परमेश्वर हमें 3 प्रकार का इसके पीछे कारण है, जो 3 बार शांति शांति बोला गया है, इसमें यह है कि हे परमेश्वर हमें 3 प्रकार की जो दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों से हमें शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। अर्थात तीनों प्रकार से कोई भी हमें दुख न हो, इसलिए परमेश्वर से ये प्रार्थना की गई है, न हमें आध्यात्मिक दुख हो, न आदि भौतिक दुख हो, और न ही हमें आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख भी देखिए 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक दुख है। शारीरिक दुख है, फोड़ा फुंसी इत्यादि है, ये सब आध्यात्मिक दुख। मानसिक है, क्लेश है, किसी ने कुछ कह दिया, तो अगर इस तरह का भाव है तो मानसिक दुख है। आध्यात्मिक दुख हो गया, आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख वो है जो कि संसार के प्राणियों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या और भी कोई भी जीव जंतु उसने काट लिया, तो ये आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक दुख जो देवों के द्वारा जो दुख दिया जाता है, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई या बाढ़ आ गई, इस तरह से जो दुख है वो आपका आदि दैविक दुख है। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ ओम शांति 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 इस 3 बार इस शांति शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू।